नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरे चरण के मतदान परिस्थितियां सेम पहले चरण की जैसे, वोट प्रतिशत उसी तरफ भाग रहे हैं जैसे पहले चरण के मतदान में वोट प्रतिशत गए थे। इस बार दूसरे चरण के मतदान में भी उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के मतदान में फर्क बहुत है और मामला और बहुत गंभीर होता जा रहा है। गंभीर का मतलब यह हो गया कि ममता बनर्जी भी धरने पर बैठ गई, मतदान के वक्त बवाल हो रहा है और मारपीट की खबरें पहले चरण के मुकाबले बहुत ज्यादा आ रही हैं। दूसरे चरण में एक नया तस्वीर देखने को मिल रही है कि ईवीएम खराब और कहीं कहीं पे 3-3, 4-4 ईवीएम बदल दिए गए, लेकिन फिर भी ईवीएम खराब। इस पर भी चर्चा करना होगा। और चौथा, धीमी वोटिंग प्रक्रिया को लेकर के आप दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा कि धीमी काउंटिंग के वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए थे वाराणसी लोकसभा से, वरना अजय राय 4 राउंड तक आगे जा रहे थे और जब धीमी हुआ तो मोदी जीत गए। तो धीमी का मतलब आप समझ लीजिएगा इससे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि टीएमसी की तरफ से एक बयान आया है कि अगर 4 तारीख को नरेंद्र मोदी हार गए चुनाव तो इस्तीफा दे देंगे मोदी। यह टीएमसी की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि 4 मई को मोदी हार गए तो इस्तीफा देंगे। लेकिन तो क्या हम यह माने कि पीएम मोदी का खेल खत्म बंगाल चुनाव ने कर दिया, ताकि इसलिए टीएमसी यह दावा कर रही है कि मोदी इस्तीफा दे देंगे 4 मई को? इस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बंगाल मतदान में जो बवाल चल रहा है वह बड़ी भयावह है। अब यह तो साफ है। अब मैं अमर उजाला के हवाले से एक खबर आप दर्शकों को बताना चाहूंगा और 40% से 60% है। अमर उजाला के हवाले से यह खबर आप दर्शकों को बता रहा हूं मैं। 11 बजे तक 40% मतदान, भाजपा टीएमसी समर्थक आपस में भिड़े, बीजेपी नेता की कार पर हमला। दूसरा, वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव फेज 2 वोटिंग बंगाल इलेक्शन न्यूज। पश्चिम बंगाल में बुधवार यानी कि आज विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। बंगाल की जनता मतदान कर 1448 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। राज्य में एक तरफ ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने पहली बार कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ध्यान से वर्डों को आप समझिएगा। अब इसके आगे गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में आप दर्शकों को फाल्टा घटना पर शुभेंदु अधिकारी जो बयान दिए उस पर आप दर्शकों को बताऊं कि फाल्टा की घटना पर बोले शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है पश्चिम बंगाल के। फाल्टा घटना पर नंदीग्राम, ध्यान से आप दर्शक समझिएगा इसे, फाल्टा घटना पर नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम भी मॉनिटर कर रहे हैं और जो जरूरी होगा करेंगे। चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अगर यह इसी तरह काम करता है तो जो जरूरी होगा वह किया जाएगा। मैं उम्मीदवार से इस बारे में बात करूंगा। भूपेंद्र यादव ने मुझे सुबह 9 बजे फोन किया, मैंने उन्हें स्थिति बताई। कुछ मिनट पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फोन किया, मैंने उन्हें फाल्टा घटना के बारे में बताया। यह टीएमसी की टेक्निक है, हम एक्शन ले रहे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, 35% वोटिंग हो चुकी है। यह मतलब 11 बजे के पहले की यह खबर है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फाल्टा विधानसभा सीट सुर्खियों में है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक आईपीएस
और गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले का फाल्टा विधानसभा सीट सुर्खियों में है। या तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहां की खान और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जो अपने आप को सिंघम बनते हैं, धमकी दिए थे, ध्यान दीजिएगा, शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। जहांगीर खान ने कहा कि अगर अधिकारी खुद को सिंघम समझते हैं तो वह पुष्पा है और किसी भी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि इलाके में मतदाताओं को डराने धमकाने और वोटर आईडी जमा कराने की कोशिश हो रही है। इसी के बाद पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा फाल्टा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी हालत में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब आप सोचिए कि शुभेंदु अधिकारी क्यों परेशान है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के नेता रहे। शुभेंदु अधिकारी 2021 में टीएमसी छोड़ करके भाजपा में आए। भाजपा के पास इस वक्त जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं 100% टीएमसी से आए हुए नेता हैं। भाजपा के पास कोई नेता नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, पहली चीज, जो भाजपा को जिता सके। जो आए हैं वह आए हैं कि जिनके टिकट टीएमसी काट दे रही थी, टिकट नहीं देती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बहुत नजदीक थे, मंत्री थे उनके मंत्रालय में, और यह ईडी सीबीआई के डर से आए हुए थे। शारदा स्कैम में इनका नाम था और बहुत बड़ा घोटाले का आरोप था। ईडी कई बार इनके पास छापे मार चुकी थी, तो यह बार्गेनिंग के तहत भाजपा में आए थे। अब महत्वपूर्ण यह है कि यह भी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मारपीट हो रही है, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण घटना हो रही है कि ममता बनर्जी धरने पर बैठ गए। अभिषेक बनर्जी ने भी बयान दिया कि चुनाव आयोग सही से वोटिंग कराए, धांधलेबाजियों को रोके। भारतीय जनता पार्टी के लोग धांधलेबाजी बहुत काफी कर रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को घसीट करके पुलिस ले जा रही है बार बार। तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह सही से चुनाव कराए, लेकिन लोगों के वोट डालने में बहुत परेशानियां आ रही हैं। परेशानियां यह आ रही हैं कि कहीं कहीं 4-4 ईवीएम मशीन अभी तक बदल दिए गए, फिर भी वोटिंग नहीं, प्रक्रिया नहीं हो पा रही है सही से। ईवीएम खराब का बहाना किया जाता है। ऐसे जब ईवीएम खराब का बहाना किया जाता है, तो जब मशीनें इसमें बदली जाती हैं, तो जानकारों का यह कहना है कि ऐसे बदलते बदलते एक ऐसी मशीन वहां रख दिया जाता है जिसमें 100% वोट पहले से पड़ा हुआ रहता है, और उसके बाद उसमें तब तक जब अदला बदली या स्लो चलता है वोटिंग, तो बहुत से लोग लाइन छोड़ करके घर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा लेट होने लगता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का काम कर देती है चुनाव आयोग इस तरह की हरकतों से, ऐसा कुछ जानकारों का कहना है। इस तरह से चर्चाएं चल रही। अब सवाल यह है, धीमी वोटिंग, क्यों धीमी वोटिंग हो रही है? इतना व्यवस्था करने के बाद ऐसा क्यों हुआ? और इस बीच ईवीएम खराब। अब आते हैं हम उस वोट परसेंटेज पे, जो सुबह 9 बजे तक पहले चरण के मतदान में 18.76% वोट प्रतिशत हुआ था। दूसरे चरण में 18.40% के आसपास, 18.39%, 40%, यानी कि कुछ मात्र 0.3% का डिफरेंस था। अब 12 बजे तक का जो 11 बजे तक का जो परसेंटेज आया, पिछली बार पहले चरण के मतदान में 41.11% मतदान हुआ था, और दूसरे चरण में 11 बजे का जो अभी सूचना आ गई है 40% से कुछ ऊपर 40% वोट परसेंट, यानी कि 1% का डिफरेंस है। तो मौसम का भी कुछ फेर है। पहली चरण में मौसम बहुत अच्छे थे, दूसरे चरण में भी मौसम का थोड़ा सा प्रभाव है, कहीं बारिश तो कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां, तो निकल रहे हैं लोग पूरी तेजी से, लेकिन थोड़ा उस पर ब्रेक लगा हुआ, थोड़ा बारिश की वजह से इधर उधर परिस्थितियां बन जाती है। तो अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है, इस पर चर्चा करना और समझना एक चीज बहुत जरूरी यह है कि वोट प्रतिशत जो पैरेलल चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो पहले चरण में हुआ
वही दूसरे चरण में भी होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसे इस तरह से समझ लीजिए कि आपके घर में जो खाना बना है, सेम खाना आपके पड़ोसी के घर में भी बने, आपके सिस्टर के घर में भी बने, आपके ससुराल में भी बने, सेम अगर बनता है तो दाल में जरूर कुछ काला है, जरूर कुछ काला है। यह बात समझ लीजिए, नहीं तो फर्क तो होता है, यहां कोई फर्क नहीं है, सेम जा रहा है। इससे एक शंकाएं जो गहरा रही है वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि दूसरे चरण के मतदान में और पहले चरण के मतदान में अब हम इसे इस तरह से लें कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में लोकसभा चुनाव और दूसरे चरण के मतदान में जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की थी, पहले जो थी वह बड़ी चौंकाने वाली थी। क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 18 सीटों पर सिमट गई थी, मात्र 18 सीटों पर सिमट गई थी और टीएमसी 123 सीटें लेकर के आई थी। 2021 का यह है, जब मात्र 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी और यहां पर दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी सीट निकालना चाह रही है, तो इसमें प्रशासन का बहुत एक चीज बता दूं आप दर्शकों को, इसमें वोटर्स कितने हैं दूसरे चरण के मतदान जो आज चल रहा है 142 सीटों पर, इसमें पुरुष टोटल वोटर 3 करोड़ 20 लाख है। पुरुष वोटर जो है 1 करोड़ 65 लाख पुरुष वोटर है और महिला वोटर 1 करोड़ 55 लाख है। तो और 400 थर्ड जेंडर है, तो टोटल कुल वोटर 3 करोड़ 20 लाख है। 3 करोड़ 20 लाख में पहले ममता बनर्जी 2021 में 123 सीटें लेकर के आई थी और भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें लेकर के आई थी। लेकिन अब परिस्थितियां जब 18 सीट लेकर आई थी और भारतीय यानी कि टीएमसी का गढ़ है, इसमें एक चीज बड़ी चौंकाने वाली चल रही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। यही ममता बनर्जी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यहां पर डर का विषय बन गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छुपे रुस्तम की तरह कांग्रेस निकल रही है, कहीं कुछ ज्यादा ही प्रदर्शन तो नहीं कर रही है। यह एक आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन यह साफ है कि कांग्रेस 1 से लेकर 10 यानी कि दहाई के आंकड़े तक पहुंच सकती है। जो कांग्रेस 0 पर थी वह कांग्रेस इस बार प्रदर्शन कर रही है, इस वक्त वह मतलब उसमें लड़ाई में है, वह अपना जमीन तैयार कर रही है। अब दूसरी चीज की लेफ्ट कहीं कहीं लेफ्ट बहुत सहयोग कर रहा है, अपना वोट ट्रांसफर करा रहा है कांग्रेस को। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई अपने अपने वोटों का नहीं है। ममता बनर्जी का वोट है, पूरा भरपूर है, समर्थन है जनता का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। यहां पर या तो वोट प्रतिशत बढ़ा करके खेल किया जा रहा है, चुनाव आयोग ने नया तरकीब निकाला है कि तो इससे पहले चरण के मतदान पर भी सवाल खड़ा होगा कि पहले चरण के मतदान के पैरेलल ही सेकेंड चरण का मतदान का वोट प्रतिशत जा रहा है। तो इससे यह एक बात साबित कहीं न कहीं शक जाहिर कर रहा है हो रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 10.5% वोट प्रतिशत का डिफरेंस ममता और भाजपा के अंदर था, चुनाव आयोग उस वोट प्रतिशत को पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके जा रहा है। यह एक आशंका है, क्योंकि चुनाव आयोग के हरकतें जैसी हैं, उसके ऊपर भरोसा इस बात का करना पड़ेगा कि ऐसा वह कर सकता। अब दूसरा जो शक आता है कि अजय पाल शर्मा जैसे अफसर ऑब्जर्वर बनाए गए जो कट्टर भाजपाई है, आरएसएस संघी कट्टर भाजपाई है, मोदी भक्त है, ऐसे लोगों को सिंघम बना करके वहां भेजना और हर मर्यादा को उल्लंघन देना,
पुलिस का काम जाके धमकाना नहीं है, पुलिस का काम समझाना और धांधलियों को रोकना है, लेकिन यहाँ धमकाया जा रहा है। तो कहीं फर्जी वोटरों का बोलबाला तो नहीं चल रहा है? ममता बनर्जी आखिर क्यों बैठी है? क्योंकि इसलिए धरने पर बैठी है ममता बनर्जी कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को, वोटरों को घसीट करके ले जाया जा रहा है, प्रशासन लेकर के जा रही है। एक लिस्ट आया था जो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से प्रशासन ने वोटिंग से पहले बंद कर दिया। दूसरे चरण में पुलिस का एक्शन है, गिरफ्तार की है 1543 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर ली है, जो पुलिंग एजेंट का काम करते हैं। अब आप दर्शक ध्यान से सुनिए, समझिए इसे। पूर्व बर्धमान के अंदर 479 टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर 24 परगना के अंदर 319 टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। दक्षिण 24 परगना 246 टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है और उत्तर कोलकाता के अंदर 106 टीएमसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि 1543 कुल गिरफ्तारियां कर ली है किसने? प्रशासन ने। अब सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी इतनी दूध की धूली है कि उसके एक भी कार्यकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साफ साबित होता है कि खेल कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। लेकिन एक चीज आप दर्शकों को मैं बताऊं कि बड़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं ने जो लाइन लगा रखी है पोलिंग बूथ के ऊपर, दैनिक भास्कर कहता है कि पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन सुबह 5:30 बजे से, यह दैनिक भास्कर के हवाले से खबर बता रहा हूं आप दर्शकों को। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट यह कहती है कि पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन सुबह 5:30 बजे से ही लोग बूथ पर पहुंचने लगे थे। ज्यादातर बूथों पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी है। आपको क्या लगता है कि लोग निकल रहे हैं लोग, लेकिन वोट प्रतिशत में क्या चल रहा है? कैसे सेम वोट प्रतिशत चल रहा है? जो पहले चरण में 9 बजे था वही दूसरे चरण में 9 बजे तक है। जो पहले चरण में 11 बजे था वही दूसरे चरण में 11 बजे है। अब तो 1 बजे जब आएगा, अभी से कुछ पल बाद अभी आएगा, अगर अभी लाइव चलते चलते आ गया वो परसेंटेज तो मैं आप दर्शकों को बताऊंगा कि 1 बजे तक का क्या परसेंटेज है। लेकिन अगर सेम पैरेलल परिस्थितियां चल रही है, दाल में कुछ नहीं, बहुत कुछ काला है। अब ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी इसके बावजूद भी चुनाव नहीं जीत पाए, पश्चिम बंगाल का इसके बावजूद भी नहीं जीत पाए, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अब जो आवाज गूंजेगी और जो टीएमसी के नेता ने कहा है कि 4 मई को अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते हैं तो मोदी इस्तीफा देंगे, क्योंकि 294 सीटों पर मोदी ही लड़ रहे हैं। 294 सीटों के लिए प्रचार का उन्होंने वोट मांगा है, प्रत्याशी को कोई जानता ही नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है कि भाजपा के प्रत्याशी को ही कोई नहीं जानता, सब मोदी के नाम पर वोट आ रहे। मोदी मांग रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हो या चपरासी हो या प्रचार मंत्री हो कि अपने ही लिए वोट मांग रहे हो? तुम जाओगे, मुख्यमंत्री बनना है तुम्हें। तो यह सारी चीजें बहुत कुछ ब्याह कर रही है। अब पश्चिम बंगाल अगर मोदी हार जाते हैं तो पीएम मोदी का खेल खत्म ही समझिए। फिर नरेंद्र मोदी को लेकर के 75 साल वाला जो जुमला चला था भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि मार्गदर्शक मंडल, फिर नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ी तेजी से यह
बातें उठने लगेगी और चर्चाएं होने लगेगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब इंतजार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर मारपीट, ईवीएम खराब और धीमी वोटिंग और वोट प्रतिशत, इन चारों चीजों से के साथ एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अब देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे होता क्या है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।